वेलकम टू माय सॉलिडिटी डोमिनेशन कोर्स। ये इस कोर्स की फिफ्थ वीडियो है और आप में इंस्ट्रक्टर मोजली। अब देखते हैं हम लर्न क्या करेंगे। आज के टॉपिक्स में अरे है और मैपिंग है। इसके बाद आपको अरे में मसला नहीं होगा, ना मैपिंग में मसला होगा। तो अरे में देखते हैं अरे क्या चीज़ है। An array in Solidity is a data structure that holds a fixed size or dynamic list of elements of the same data type। ठीक है, अरे ऐसी चीज़ है। अभी तक हम फंक्शंस करते आ रहे थे। फंक्शंस में हम क्या करते थे, डेटा को मैनिपुलेट करते थे, डेटा के साथ खेलते थे। लेकिन डेटा को स्टोर भी तो करना है। स्टोर करने के लिए एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है जिसको हम अरे कहते हैं, या एक डेटा स्ट्रक्चर है जो अरे है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स आती हैं, फिक्स साइज और डायनेमिक साइज। हम फिक्स साइज में डेटा स्टोर कर सकते हैं या तो डायनेमिक में कर सकते हैं। फिक्स साइज में एक मसला होता है कि आपने अगर एक लेंथ बना दी, जिस तरह ये बेसिक स्ट्रक्चर है अरे को डिफाइन करने का, यू एंड ये डेटा टाइप दी और इसके ब्रैकेट के अंदर 5, तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, आपने 5 अंदर दे दिया। 5 का मतलब ये है कि 5 वैल्यूज आ सकती हैं यू इंट की, इस डेटा टाइप की 5 वैल्यूज आ सकती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 तक आ सकते हैं। इसके अलावा आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बाकी ज़्यादा केसेस में आपको डायनेमिक अरे यूज़ करनी पड़ेगी। आपको नहीं पता होता कितने एलिमेंट्स आने लगे हैं आपकी अरे में, तो आपको एक एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ देनी होगी, और जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि ये एम्प्टी है। अब एनालॉजी से इसको समझते हैं, ये है क्या चीज़। थिंक ऑफ एन अरे एज अ रो ऑफ सीट्स इन अ मूवी थिएटर। जैसे मूवी थिएटर आप गया हूँ, सिनेमा गया हूँ, तो उसमें सीट्स होती हैं, उसके ऊपर नंबर टैग लिखे होते हैं। ठीक है, एवरी सीट्स बिलोंग टू सम पर्सन। ठीक है, तो जिस तरह सीट है उसको हम इंडेक्स कह रहे हैं और पर्सन जो है उसकी वैल्यू है। ठीक है, हम चेंज भी कर सकते हैं कि भाई आपकी ये सीट है, आपकी वो सीट है। ठीक है, एंड यू कैन फाइंड एनी सीट बट नंबर। ठीक है, क्योंकि आपको एक इंडेक्स भी दिया हुआ है और पर्सन भी दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है, तो आपने बस उसको मैनिपुलेट करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी रिमिक्स आईडी पे और बेहतर समझते हैं इस चीज़ों को। हम ऐड एलिमेंट कैसे कर सकते हैं इस अरे में, डिलीट एलिमेंट कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं और गेट कैसे कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी रिमिक्स आईडी पे। हम सबसे पहले बना लेते हैं यू इंट, एक अरे बना लेते हैं पब्लिक नंबर्स के नाम की। ठीक है, ये समझो ये अरे है समझो। ठीक है, और इसमें 1 एलिमेंट जो है वो होगा 0 कंसीडर होगा, मतलब यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक आएगा। तो मतलब लेकिन यहाँ पे हमने 1 से लेकर 9 तक लिखे हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पहला इंडेक्स जो है वो उसको 0 कंसीडर कर रहे हैं। मतलब 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 0 है लेकिन वैल्यू 1 है, फिर इंडेक्स 1 है फिर वैल्यू 2 है, तो इस तरह। तो इसकी लेंथ जो होगी वो 8 होगी, क्योंकि जितनी होती है, मतलब 1 2 3 9 तक है, 9 - 1 8, तो 8 होगी। ठीक है, 0 स्टार्ट किया। अब हम फंक्शन बनाते हैं ऐड एलिमेंट का। ठीक है, इसमें एक आर्गूमेंट देते हैं, क्योंकि हमने ऐड करना है, फंक्शन अरे में डालना है, तो एक एलिम नाम का एक दे देते हैं कि ये एलिमेंट डालना है आपने अरे में। तो अरे में डालने के लिए हम नंबर्स अरे कॉल करेंगे, डॉट पुश एक मेथड है बिल्ट इन, और एलिम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जब भी ऐड एलिमेंट होगा तो पुश, इसमें एक एलिमेंट चला गया समझे। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन बनाते हैं हम इसमें, फंक्शन पॉप एलिमेंट का। जैसे हम फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले कि गेट एलिमेंट का, क्योंकि गेट भी तो करना है एलिमेंट। यू इंट इंडेक्स के, इस इंडेक्स हम खाली इंडेक्स देंगे और वो हमें नंबर ला के दे देगा। पब्लिक व्यू, क्योंकि स्टेट नहीं हो रही, रीड हो रही है खाली। रिटर्न्स, क्या रिटर्न करना है, यू इंट रिटर्न करना है। यू इंट रिटर्न किया, रिटर्न क्या हुआ, नंबर्स की अरे, और जो इंडेक्स जो हमने ऊपर दिया, सॉरी इंडेक्स। ठीक है, ये आ गया, तो ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं फंक्शन पॉप एलिम का। ठीक है, पॉप एलिमेंट में कुछ भी नहीं देना आपने, पब्लिक और नंबर्स डॉट पॉप, सिंपल। ये फंक्शन बन चुका है, एक एलिमेंट। ये आखिर में से जो सा होगा, ये समझो यहाँ पे 9 है तो 9 पॉप कर देगा, उड़ा देगा। ठीक है, अब बनाते हैं अपडेट का। ठीक है, फंक्शन अपडेट एलिमेंट। तो अपडेट में 2 आर्गूमेंट आएंगे, एक तो यू इंडेक्स आएगा कि आपने इंडेक्स किस इंडेक्स पे जाकर बैठना है, और यू इंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी पब्लिक, क्योंकि कुछ भी नहीं चेंज हो रहा तो सिंपल पब्लिक करेंगे। तो हम करेंगे, इसमें ये करना बड़ा आसान है कि आपने अरे जो डिक्लेयर की थी नंबर्स, और उसमें क्या करना है आपने, अरे में इंडेक्स पे जाना है, इस अरे के इंडेक्स में जाना है, उसको इक्वल कर देना है किसके, वैल्यू के, जो आपने वैल्यू डाली। तो सिंपल है। अब इसको टेस्टिंग में देखते हैं क्या होता है ये। ठीक है, टेस्टिंग में आ गया, डिप्लॉय किया हमने कॉन्ट्रैक्ट अपना। डिप्लॉय करते साथ ही हम ऐड एलिमेंट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी अरे खाली है। 1 डाला, ठीक है, 2 डाला, 3, फिर हमने 4, लेट्स से 4 एलिमेंट्स हैं। इसकी लेंथ कितनी बनी, 3, 4 - 1 3। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गेट एलिमेंट करके देखते हैं कि 0 इंडेक्स पे गया 1 होना चाहिए, तो 1 आ गया। 1 इंडेक्स पे गया 2 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह
अब अपडेट करते हैं। अपडेट के लिए हमें 0 इंडेक्स पे समझो 1 इंडेक्स पे हमें 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 इंडेक्स पे हमने डालना है, ये 1 इंडेक्स आ गया, 1 इंडेक्स पे हमने वैल्यू डाल देनी है 22, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 इंडेक्स पे क्या है, तो इसमें 22 हो गया। अब पॉप एलिमेंट करते हैं। पॉप एलिमेंट इसकी थर्ड इंडेक्स पे पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है, 4 है, तो पॉप एलिमेंट करते हैं। तो अब देखते हैं 2 पे क्या है, 3, लेकिन आप 3 पे देखेंगे तो 3, तो कोई इसमें वैल्यू नहीं शो की, और ये कुछ कह रहा है कि कॉल टू अरे डॉट गेट एलिमेंट एरर अकर, ठीक है, ये एरर दे रहा है कि ये तो है ही नहीं एलिमेंट, ठीक है। यहाँ तक होगी हमारी अरे, ठीक है। अब चलते हैं हम मैपिंग की तरफ, उसको देखते हैं वो क्या चीज़ है। सो हम आ चुके हैं अब अपने दूसरे टॉपिक पे, मैपिंग। मैपिंग इन सॉलिडिटी इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच यूनिक की मैप्स टू अ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। हर की एक की वैल्यू पेयर है, जैसे आपने पाइथन पढ़ी है उसमें या जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो ऑब्जेक्ट और डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट होता है। डिक्शनरी जिसमें आप एक की होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब इसको आगे समझेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो अभी ये है कि डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी एक प्रोटोकॉल ही है दैट स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच यूनिक की मैप्स टू अ स्पेसिफिक वैल्यू। हर की का एक रिलेट होगा एक वैल्यू से, ठीक है। तो बेसिक सिंटैक्स इसका देखते हैं। मैपिंग यू इंट 2 इसका होता है गोज टू स्ट्रिंग पब्लिक स्टूडेंट, पब्लिक विजिबिलिटी होगी स्टूडेंट, इसका मैपिंग का नाम हो गया, मैपिंग का कीवर्ड हो गया। अब ये इन दो की बात करते हैं, यू इंट और स्ट्रिंग। मतलब ये क्या है, यू इंट जो है वो यहाँ पे की होगी, जिस तरह स्टूडेंट होते हैं रोल नंबर के हिसाब से स्टूडेंट के नाम लिखे होते हैं। जैसे 1 स्टूडेंट नंबर है तो यू इंट 1, तो गोज टू किस पे, यू इंट 1 किसको पॉइंट कर रहा है, स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग पे क्या है, नाम है, पर्सन 1, ठीक है, पर्सन 1 का नाम हो सकता है कुछ भी। तो यू इंट 2 इसी तरह सारे। तो ये होती है मैपिंग, मतलब एक चीज़ रिलेट हुई होती है। अब देखते हैं इसकी एनालॉजी में। थिंक ऑफ मैपिंग एज अ स्टूडेंट डायरेक्टरी, ईच रोल नंबर की हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट नेम, जिस तरह मैंने बताया अभी पीछे कि हर एक स्टूडेंट की एक वैल्यू होती है, की और वैल्यू होती है, ठीक है। जस्ट लाइक यू कैन लुक अप रोल नंबर 4 टू फाइंड द स्टूडेंट नेम, ठीक है। जिस आप रोल नंबर 4 को अगर कॉल करें तो उसका नाम आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये डायरेक्टरी है। अब इसको चलते हैं हम कोड के फॉर्म में देखते हैं कि मैपिंग होती क्या है। और अरे और मैपिंग में ये डिफरेंस है कि अरे आप देख सकते हैं एक तरह से लिस्ट है, ठीक है। एक तरह से असेंबली एरिया में अगर आप देखा हो तो स्टूडेंट्स जिस तरह एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं, ठीक है, और उसमें ये होता है कि वो कतार बना के खड़े होते हैं, ठीक है। हर बंदे की अपनी पोजीशन होती है। लेकिन मैपिंग में ये है कि मैपिंग में हर बंदे का अपना एक वैल्यू है, ठीक है। हर एक पोजीशन की अपनी एक वैल्यू है। ये काइंड ऑफ ये चीज़ है। अगर आप अभी रिमिक्स आईडी पे देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो रिमिक्स आईडी पे आ चुके हैं दोबारा। इस तरह की कुछ मैपिंग दिखती है। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, इस तरह का कुछ होता है ऑब्जेक्ट, या पाइथन का इस तरह डिक्शनरी होती है, ठीक है, जिसमें की होती है 1 पे स्टूडेंट का नाम, इस तरह 2 पे स्टूडेंट का नाम, ठीक है, इस तरह होता है। लेकिन अभी हम सॉलिडिटी में मैपिंग इस तरह नहीं होती, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मैपिंग देखते हैं कैसे होती है। मैपिंग मैंने डेटा टाइप यहाँ पे चेंज किया ताकि आपको एड्रेस का भी कुछ पता लगे कि एड्रेस से कैसे, क्योंकि एड्रेस अब आगे काफ़ी यूज़ होने लगा है, तो उसको भी देख लेते हैं हम। पब्लिक बैलेंसेस, तो हम बैलेंस की एक मैपिंग बनाएंगे, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये इस बंदे के पास कितना बैलेंस है, इस बंदे के पास। तो हम फंक्शन पहले बनाएंगे कि उस बंदे को देना भी तो है सेट बैलेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस यूज़र, ठीक है, एक एड्रेस है यूज़र का। और क्या और सेट करना है, हमने अमाउंट सेट करनी है, ठीक है, पब्लिक विजिबिलिटी इसकी। फिर हमने सेट करना है कि इसको सेट करने का बड़ा आसान तरीका है कि बैलेंसेस की मैपिंग कॉल की अरे की तरह ही है, ठीक है। फिर यूज़र मतलब उस एड्रेस की क्या इक्वल कर दो किसके, अमाउंट के, तो अमाउंट के इक्वल हो, ठीक है। तो ये होगा सेट बैलेंस आपका। फंक्शन दोबारा करते हैं, गेट बैलेंस करते हैं, देखना भी है कि बैलेंस आया कितना आया, ठीक है, इसको कितना है। तो एड्रेस खाली हम की देंगे कि यहाँ पे क्या एड्रेस एज एड्रेस यूज़ हो रही है, ये की है और ये यूनिट वैल्यू है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पे यूज़र से बाहर रख देते हैं। पब्लिक हमने कुछ रिटर्न कराना है और स्टेट मॉडिफाई नहीं हो रही, व्यू रीड हो रही है खाली, तो रिटर्न की वर्क किधर है, यू इंट, ठीक है, यू इंट हो गया। फिर रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कराने तो बैलेंसेस दोबारा और अरे की तरह कॉल करो और यूज़र को ही कॉल करो, ठीक है, यूज़र को कॉल करो और उसकी वैल्यू आ जाएगी हमें, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको एक्शन में। डिप्लॉय पे जाते हैं, डिप्लॉय का बटन दबाते हैं, ओके। फिर जाते हैं हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे सेट बैलेंस और गेट बैलेंस आ गया। तो सेट बैलेंस आएगा एड्रेस यूज़र और यूनिट। एड्रेस कहाँ से लाएं आप, एड्रेस आप स्क्रॉल अप करेंगे तो अकाउंट है, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन कॉपी अकाउंट।
आपका ये 0x5B3 कुछ भी हो सकता है, मेरा 0x5B3 है। आपने यहाँ पे सिंपल आके पेस्ट कर देना, कोमा करना है, कोमा दबा के एक और अमाउंट देनी है इसको, समझो मैं कहता हूँ 1000 दे देता हूँ मैं इसको। सेट बैलेंस किया मैंने। अब आपने एड्रेस गेट बैलेंस करना है, तो एड्रेस वही दोबारा लिखा, ठीक है। गेट बैलेंस किया तो 1000 आ गया, ठीक है, 1000 आ गया। अब आपने समझो मैं एक और किसी यहाँ से अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे बार खुल जाएगी। और समझो दूसरे नंबर पे यहाँ पे कोई 10 एक अकाउंट है, इसको कॉपी किया आपने, दूसरे अकाउंट को भी यहाँ पे आके आपने सारा कुछ रिमूव किया, फिर पेस्ट किया, कोमा डाला, इसको मैं देता हूँ 5000, ठीक है। फिर यहाँ पे गेट बैलेंस करने के लिए इसी को कॉपी किया, गेट बैलेंस किया तो 5000 हो, ठीक है। तो इस तरह मैप होती है। अब समझो मैं कॉल करना चाहता हूँ पहले वाले एड्रेस को, ठीक है, मुझे मुझे पता नहीं है कि उसका दूसरा वाला पहले का कितनी अमाउंट है, तो मैं सिंपल यहाँ पे जाके गेट बैलेंस पे जाके करूँगा और मेरे पास अमाउंट आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ तक था मैपिंग का। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अरे और मैपिंग के। इसके बाद भी आने वाली वीडियोस में और ये चीज़ें डिस्कस होंगी, तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। पिछली वीडियोस आप देखते रहें, आपको अच्छी ग्रिप होती रहेगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैंने एक डिस्कॉर्ड का सर्वर बनाया जिसमें आप मुझे कुछ भी किसी भी किस्म का सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो वो मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।